नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम आपके साथ। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक कद्दावर नेता, एक समय के प्रधानमंत्री के दावेदार, आज उन्होंने भी ट्रंप को रगड़ दिया और बुरी तरह से रगड़ दिया। लेकिन फिर भी इशारों इशारों में पामेरियंस को हेडलाइन मिल गई। लेकिन हेडलाइन भले ही ये बताए कि ट्रंप को रगड़ दिया, लेकिन ट्रंप के नाम लेने की हिम्मत अभी भी इनकी नहीं रही। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, यह भी देख लेना। मध्य प्रदेश के रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखने पहुंचे राजनाथ सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे हमला बोल दिया। इशारों में ही सही। राजनाथ सिंह ने टेरिफ वॉर के बीच बढ़ती टेंशन के बीच में कहा कि कुछ लोग भारत की तरक्की से जलते हैं, अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सबके बॉस तो हम हैं। क्या बात है, मजा आ गया। ट्रंप का नाम लिए बगैर रक्षा मंत्री ने कहा कुछ लोग भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही। रायसेन में अपने संबोधन में के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कुछ लोग ऐसी है कि उन्होंने भारत की तेजी से हो रही तरक्की पसंद नहीं आ रही, इससे वो पसंद नहीं करते और सबके बॉस तो हम हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। भारत में बनी, भारतीयों के हाथ से बनी चीजें उन देशों में बनी चीजों से ज्यादा महंगी हो जाए, ताकि सब चीजें महंगी होगी तो दुनिया उन्हें नहीं खरीदेगी। यह कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि पूरे विश्व के साथ कहता हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनने में नहीं रोक पा सकती। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत का रक्षा उत्पादन, जो चीजें जो एक्सपोर्ट होती थी, वो मात्र 600 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग अब 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस का उत्पादन दूसरे देश को भेज रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है, यही भारत की ताकत है, यही नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र, और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पहलगाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन पहलगाम में कहा इसके पहले उन्होंने कैसा ललकारा, इसका वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो यहां पर। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। पहलगाम के हमले का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि धर्म पूछ कर मारेंगे, लेकिन हम किसी की हत्या में विश्वास नहीं रखते। हमने ठान लिया था कि हम धर्म पूछ के नहीं मारेंगे, हम उनका कर्म देख कर मारेंगे, और हमने कर्म देख कर मारा। 90 दिन हो गए ऑपरेशन सिंदूर के, लेकिन हम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में अटके हैं। मैं आपको याद दिला दूं, एक कार्यक्रम हमने किया था न्यूज लॉन्चर पर, ये वही राजनाथ सिंह है। ये वो बड़े ठाकुर नेता है, दिग्गज। जनरली हमारे यहाँ जो राजपूत और ठाकुर है, ये मार्शल कॉम मानी जाती है। वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ठाकुरों का काम लड़ना था, लेकिन ये ऐसे ठाकुर निकले
कि पाकिस्तान अमेरिका के रक्षा मंत्री ने जब इनसे बात की तो इनने बढ़ चढ़ के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और पूरे विज्ञप्ति में एक पैराग्राफ यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री को बताया कि पाकिस्तान ने कैसा हमला किया, उसका कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया और हमने सिर्फ आतंकी ठिकाने नष्ट किए। फिर पाकिस्तान ने जब हमारे ठिकानों पे हमला किया आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे तो हमने किए आदि आदि आदि। 8 मिनट बाद वो प्रेस विज्ञप्ति डिलीट की गई, उसके जगह नई डाली गई और नई में पूरा ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का पूरा पैराग्राफ गायब था। ये अमेरिका के सामने इतनी ताकत है। बीच में पामेरियन मीडिया को खुश करने के लिए और ताली और थाली बजाने वाले अंधभक्तों के लिए सूत्रों ने, इस देश में आजकल सूत्र बहुत काम कर रहे हैं, सूत्रों ने खबर दी कि अमेरिका के साथ अब हम कोई विमान नहीं खरीदेंगे, शस्त्र नहीं खरीदेंगे। जो हमने अमेरिका से विमान, टोही विमान और बाकी चीजें खरीदने की बात की थी उसको अब हमने सस्पेंड कर दिया है। 2 दिन बाद रक्षा मंत्रालय का रिलीज आता है कि ये सरासर एक गप थी, गपड़ियों द्वारा अंधभक्तों को खुश करने के लिए दी हुई खबर थी। भारत अमेरिका के साथ जो भी सौदे है वो कोई रद्द नहीं कर रहा है। भारत पूर्ण रूप से अमेरिका से समर्पित है। अमेरिका रशिया से तेल मत लो की बात करता है। हमने खबर दी कि तेल ले नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम रशिया से नहीं, हम सभी देशों से, 47 देशों से तेल ले रहे हैं, हमें जहां फायदा होगा वहां लेंगे। और इन्होंने अमेरिका से तेल लेना दुगना कर दिया है। जितना ले रहे थे उससे डबल तेल ले रहे हैं, जबकि अमेरिका का तेल क्रूड सबसे महंगा पड़ता है और रशिया का सबसे सस्ता। बिना रीढ़ के लोग हैं ये, बोलते कुछ है और करते कुछ है। जो ट्रंप भारत का नाम लेकर रोज कोस रहा है, भारत का नाम लेकर वहां के सांसद भारत की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, रोज भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और नाम लेकर। और हमारा देश है कि यहां अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में नानी याद आ जाती है, इशारों इशारों में। राजनाथ सिंह जी कब तक इशारे देते रहेंगे? वो तो गले पे बैठ गया है। हमारे दुश्मन पाकिस्तान को गोद में लेके बैठा है। वो हम पे परमाणु हमले की धमकी देता है, आज भी दे रहा है। भारत को सभी दूर से तोड़ने का प्रयास हो रहा है। आप कहते हैं कि भारत तरक्की करेगा और भारत अपने राह पे चलेगा। भाषण और यथार्थ जमीन आसमान का फर्क है। आप चुनावी भाषण नहीं दे रहे हैं, आप देश के रक्षा मंत्री हैं। आपके भाषण पे वो तमाम लोग हंस रहे हैं। हीरा उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, तमिलनाडु का होजेरी उद्योग हो, आंध्र प्रदेश का फिशरीज हो, सबके माथे पे पसीना आया है। 50% में कैसा करेंगे? सोलापुर से कोई केमिकल जाता था अमेरिका, जब 25% टेरिफ था तो जो खरीदार था अमेरिका, उसने सोलापुर के सप्लायर को बोला आप चिंता मत करो, ये 25% टेरिफ हम सह लेंगे, आप माल भेजो, आपका माल बहुत जरूरत है हम। इसने 50% टेरिफ कर दिया। अब वो सोलापुर वाला भी हाथ, उसके भी बायर ने हाथ ऊपर कर दिए, खरीदार ने। ये 50% हम कैसा करेंगे सर? और जब वो 50% टेरिफ लगता है तो भारत एलन मस्क की इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को फ्री में अलाउ करता है आने के लिए। चाइना ने आंखें दिखाई थी जब पहली बार
चाइना को ललकारा तो चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि औकात में रह के बात करिए, अमेरिका चाइना है ये। में से किसी की हिम्मत नहीं, किसी के शरीर में खून नहीं दौड़ रहा है ये बोलने के लिए। हमारे यहां रेसिप्रोकल हम नहीं लगा सकते? अमेरिका के तमाम अमेरिका से जो आयात हो रहा है उसमें 50% लगाए। 140 करोड़ का उपभोक्ता है ये, कई कंपनियों बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन देश तरक्की करेगा। अरे कहां से करेगा? आपने कोई बी प्लान दिया है? जो निर्यातक थे, जो अमेरिका को माल भेजते थे, वो कहां बेचे? अमेरिका से अरबों डॉलर्स आते थे, उसकी भरपाई कहां होगी? क्या करेंगे? देश की विदेश नीति की 12 किसने बजवाई? आप ही की सरकार ने बजवाई। 2014 के बाद तरक्की की, क्या तरक्की की? अब की बार ट्रंप सरकार के नारे दे दे के ट्रंप के दरबार में नाचते रहे और ट्रंप ने पिछवाड़े में लात मार के भगा दिया। हमारी विदेश नीति का मूल चेंज किसने किया? किसने बदलाव लाया? रशिया हम पुराना दोस्त था। आज रशिया को आपने इतना दूर किया कि रशिया ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, चीन से हाथ मिला लिया। आज आप रशिया के पुतिन को बोलते कि आइए आइए, आपका स्वागत है। अब आप चाइना जा रहे हैं। ये सोच बहुत पहले होनी थी। जब ब्रिक्स को गाली देते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स इज डेड, जब उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा तो मैं बर्बाद कर दूंगा, तो आपके विदेश मंत्री गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम अपनी करेंसी लाएंगे ब्रिक्स की, उनको झूठ साबित करवा दिया जयशंकर ने। तब राजनाथ सिंह चुप रह बैठे, तब खून नहीं खोला। कब तक थाली और ताली बजाने के लिए भाषण दोगे? भाषण ये यहां देते हैं और वहां जाके कुछ और करते हैं। आज भी फिर इशारों इशारों में, और मीडिया लिख रहा ट्रंप, लेकिन जिसके हवाले से कह रहा है वो बोलने में जबान नहीं खुल रही। गजब के रक्षा मंत्री। हम 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, अब 24,000 करोड़ का निर्यात करते हैं। हमारी जरूरतों का क्या? आप जिस स्टेज पे बैठे थे उसी ने एयर फोर्स के चीफ ने बोला था कि 42 सैंक्शन है हमारे पास। बयालीस प्लेटून होने चाहिए हवाई जहाज के, मात्र 31 है, 29 ऑपरेटिव है। भारत सरकार से एग्रीमेंट करते तो हमको पता होता है कि ये कभी नहीं साकार होगा। ये बोल रक्षा मंत्री को उन्होंने बताया। रक्षा मंत्री ने उनको संदेश दिया था कि सुबुरु से लीजिए। उन्होंने कहा कब तक? समाप्त होने पर। ये शब्द थे उनके। हमारे सेना के उपाध्याय जो डिप्टी चीफ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने युद्ध कहां लड़ा, युद्ध तो चीन लड़ रहा था। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपना सामान कैसा काम करता है इसका टेस्टिंग किया। निर्यात बाद में करिए, पहले अपने घर में सेना की डिमांड जो है वो पूरी करिए। एयरफोर्स की डिमांड पूरी करिए, नेवी की डिमांड पूरी करिए, आर्मी की डिमांड पूरी करिए। कितनी विसंगतियां हैं। रक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, सेना के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, सीएसडी क्या बोलते हैं, एयरफोर्स चीफ क्या बोलते हैं, आर्मी चीफ क्या बोलते हैं। या तो सबको छपास का रोग लग गया है, या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इंतजार करेंगे, कभी तो शरीर में खून दौड़ेगा पानी की जगह, और हमारे रक्षा मंत्री भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम मुंह से लेंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।